नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। उत्तर प्रदेश में 8th महिला बॉक्सिंग कंपटीशन जोरों पर चल रहा है और हमारे बीच में अजय सर हैं जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और इसके साथ में स्पाइट जेट के CEO भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लगातार कंपटीशन हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में छठा नेशनल कंपटीशन हो रहा है। इसके पीछे जो आपकी पूरी टीम का वर्क है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन और बेहतर तरीके से सफल आयोजनों के लिए आप किसको श्रेय देते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ा श्रेय तो बॉक्सर्स का ही हमेशा रहता है। मेहनत वो करते हैं चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए, जितनी मेहनत वो करते हैं उतना तो कोई भी नहीं करता। तो सबसे बड़ा श्रेय तो उनको जाता है। पूरे देश से बॉक्सर यहाँ पर आए हैं, 25 प्रदेशों से बॉक्सर यहाँ पर हैं, 188 बॉक्सर, और बहुत इन्होंने मेहनत की है, बहुत अच्छी तरह से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। तो सबसे बड़ा श्रेय उनको है। और उसके बाद मैं कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग संघ है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। पिछले 1-2 वर्षों में कई बार नेशनल लेवल की प्रतियोगिता उन्होंने उत्तर प्रदेश की भूमि पे कराई है। और बहुत ही खुशी की बात है कि ये जो नेशनल चैम्पियनशिप है, ऐसे माहौल में, जब एक थोड़ा चुनावी माहौल था, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी थी, उस ऐसे माहौल में पॉलिटिक्स का ना सोच के सिर्फ बॉक्सिंग का सोच के जिस प्रकार से उन्होंने ये आयोजन किया है, उनको मैं बहुत बड़ा श्रेय दूंगा। और जो हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन के उच्चतम अधिकारी हैं, आप इनको यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ मेरे, ये आपके नवरत्न हैं सर। बिल्कुल, मैं तो आपको कहूँगा कि इतनी मेहनत इन लोग सब ने की है, इतना प्रेशर इन पे पड़ा इस प्रतियोगिता को ना ऑर्गेनाइज करने के लिए, और फिर भी इतनी मेहनत करके इन सब लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया। उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। सर, सुनने में आ रहा था कि अन्य प्रदेशों में फ़ोन जा रहे थे किसी हेडक्वार्टर से, तथाकथित हेडक्वार्टर से, कि इस कार्यक्रम में शिरकत ना करें, अपनी टीम को ना लेकर आए। लेकिन देखने में आ रहा है कि आपने तो कमाल कर दिया, सभी प्रदेशों की टीम आ रही है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो पॉलिटिक्स होती है वो एक तरफ है, वो अलग है। हम एज स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे सकें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। और जो नेशनल्स हैं वो एक सबसे बड़ी हमारी वर्ष की प्रतियोगिता होती है। इसके लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और उसके बाद जब नेशनल चैम्पियनशिप में वो हिस्सा लेते हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं, उनको उसकी वजह से नौकरी मिलती है, नेशनल कैंप में आने का एक अवसर मिलता है, और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में जाने का अवसर मिलता है। तो बच्चों से ये चीज़ें छीन लेना, ये कहाँ तक उपयुक्त है, कहाँ तक सही है, ये मैं उन पे छोड़ता हूँ। राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास हो रहा था, राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास अवश्य ही हो रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि एज स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर सबसे बड़ी हमारी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे सकें। और अवसर से वंचित रखना बच्चों को, इससे ज़्यादा दुख की बात कोई हो नहीं सकती। तो ऐसे अधिकारियों को सोचना चाहिए कि भाई आपने बच्चों को अवसर से वंचित रखा, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। कई बच्चे तो आके यहाँ पर रोए हमारे पास कि भाई हम हिस्सा लेने आए हैं, लेकिन हमें NOC नहीं दे रहे हमारे स्टेट के यूनिट्स। तो ये बहुत एक दुख की बात है, और इस पे BFI जैसे उचित समझेगी उस पर कार्रवाई करेगी ज़रूर। अजय सर, देखने में आ रहा है कि जो देश की अर्थव्यवस्थाओं को बनाने में, आम जन की बेहतर सुविधा देने की राजनीति करते हैं संसद भवन में, वो पिछले दिनों से बॉक्सिंग रिंग की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? आखिर क्या राज है ऐसा? देखिए, ये तो आप उन्हीं से पूछें, इसका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। हमारा तो ये काम है कि हम बॉक्सर्स के लिए और बॉक्सिंग के लिए मेहनत करते चलें। क्या कॉम्पिटिटर को देखकर आप थोड़ा सा भयभीत महसूस कर रहे हैं कि दूसरी तरफ राजनीति का अखाड़े का नेता आ रहा है और आप अजय सिंह प्लेन उड़ाने वाले हैं? जहाँ चुनाव होना था, चुनाव को आपने हवा में उड़ा ले गए सर। देखिए, भयभीत तो छोड़िए, इससे हमें कोई भी ज़रा सा रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे। चुनाव लड़ना सबका डेमोक्रेटिक राइट है, और चुनाव होगा तो चुनाव में हम उनका जवाब देंगे। खेल मंत्री, देश के खेल मंत्री हों, जो आपके मुकाबले पर कॉम्पिटिटर के तौर पर आ रहे हों,
तो ये तो बड़ी बात सर आपके लिए है ही, लेकिन चूंकि आप हवा में ज़्यादा रहते हैं तो चुनाव को डेट आपने आगे बढ़ा दिया हवा में ले जाके। देखिए वो तो जो लीगल एक प्रक्रिया है वो अपनी जारी रहेगी। एक रिटर्निंग ऑफिसर आखिर ऐसा क्या हुआ जो 28 तारीख का जो चुनाव होना था वो आगे देखिए वो तो रिटर्निंग ऑफिसर मेरी इसमें जिम्मेदारी इतनी होती है एज प्रेसिडेंट ऑफ BFI कि मैं रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे ऊपर मेरे कार्यभार में, तो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया है। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर कैसे करें आगे, वो आगे चुनाव चलाएं, समय पे करें, उस पर रोक लगाएं, वो सब उन पे है। आपके लिए जो मतदान करने के लिए भारी टीम आई थी और चुनाव आगे बढ़ा दिया गया है, उनके लिए क्या आप अपील कर रहे हैं? मेरी अपील तो यही है कि बॉक्सर्स की सोचें। बॉक्सर्स के लिए अभी हमें बहुत प्रतियोगिता और करनी है और भारत की टीम का भी चयन करना है, अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप्स में भी हिस्सा लेना है। हमारा फोकस सिर्फ बॉक्सर्स पे होना चाहिए, बॉक्सिंग और बॉक्सर्स पे होना चाहिए, राजनीति पे नहीं। तो आप थे हमारे साथ में अजय सिंह साहब, जो ज़मीन पर कम और आसमान में ज़्यादा रहते हैं। इन्होंने साबित कर दिया है कि जो 28 तारीख को चुनाव राजनीति हो रही थी उसको भी हवा में उड़ा दिया है। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, शाना बशाना मिलता रहूँगा। बॉक्सिंग के प्रति जो लोग जागरूक हैं उसको और बच्चों को प्रेरित करें, खेल के प्रति जागरूक रखें और बेहतर भविष्य का निर्माण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।